जय श्री राम। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गत सर्वत्र तुम्हारे, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। सियापति रामचंद्र की जय। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वत्र सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के गुण दोष कहिए। कह मुनि बेहस गूढ़ मृदुवानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होय संतत पियहि पियारी। सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि तेजस पे हैं पितु माता। होई पूज सकल जग माही, एहि सेवत कुछ दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ हैं पतिव्रत यशि धारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनऊ जे अब गुण दुई चारी। अगुण अमान्य मात पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। हस्त स्वामी यही कह मिलई, परिहस्त सिरेख। सियावर रामचंद्र की जय। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, अतः अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा। इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपत ही उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। सकल सखी गिर जागिर मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। हुई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचन हृदय धरे राखा। उपजे शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानिको अवसर प्रीत दुराई, सखी उछंग बैठ पुन जाई। झूठ न होई देव ऋषि वाणी, सोचहि दंपत सखी सयानी। और धर धीर कही गिरिराऊ, कहूँ नाथ का करई उपाऊ। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना, सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। देवऋषि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं।
फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विध लिखा लिलार, देव दनुज नर नाग मुने, को न मेट निहार। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो देहु सहाई। जस बर में वरन्यो तुम पाहि, मिलई उमई तस संशय नाहि। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि में अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण सम कह सब कोई। जो अहि सेज शयन हरि करही, बुद्ध कुछ तिन कर दोष न धरही। भानु कृषानु सर्व रस खाही, तिन कह मंद कहत को नाही। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुर सरि को अपुनीत न कहई। समरत कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरि की नाई। जो असे हिस्सा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परई कलप भरि नरक महु, जीव की समान। सियापत रामचंद्र की जय। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वदा स्वतंत्र हो सकता है? सुर सरि जल कृत्य बारुन जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुर सरि मिले जो सो पावन, जैसे ईस अनीस ही अंतरु तैसे। गंगा जल से बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहै महेशु, आशुतोष पुन किए कलेशु। जो तप करे कुमार तुम्हारी, भावे मेट सकै त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही, एहि कह शिव तज दूसर नाही। वरदायक प्रणतारत वंजन, कृपा सिंधु सेवक मनोरंजन। इच्छित फल बिनु सब अपु शिव अपु अवराधे, लहय न कोट जोग जप साधे। शिव जी ही सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसीलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में अनेक वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमर हर, गिर जहि दीन असीस।
हो यही यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। सियापति रामचंद्र पत जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी हरौ नाथ मम संकट भारी। सियापत रामचंद्र की जय।